हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग आर एस इंस्टीट्यूट में हैं और हमारे साथ है सुरेश, जिनका एम्स पटना में सिलेक्शन हुआ था। बच्चों, अभी हम लोग सुरेश से जानेंगे भाई एम्स पटना में इनका जो सिलेक्शन हुआ तो उसमें इनकी लाइफ कैसी चल रही है इस समय। अब इस समय की लाइफ की बात की जाए तो एक शब्द में अगर जो कहे तो नीट के प्रिपरेशन से तो बहुत अच्छी चल रही है। और हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से भी बहुत बढ़िया चल रहा है। चाहे स्टडी को लेकर देख लिया जाए, उसका तो केवल नाम है। और चाहे मतलब किसी फंक्शन को लेकर या किसी प्रकार के मज़े को लेकर बात कर लिया जाए, चाहे वहाँ पे खाने को, चाहे चाहे आप जिस चीज़ में सोच सकते हैं उस हिसाब से एम्स में हर चीज़ का मतलब बढ़िया फैसिलिटी मिलता है। अच्छा, जैसे ये बताइए, जैसे आपने जैसे यहाँ से पढ़ाई की आर एस इंस्टीट्यूट से, और उसका जब आप जैसे फर्स्ट डे गए तो फर्स्ट डे का कैसा एक्सपीरियंस था। और फर्स्ट डे का बताया तो फर्स्ट डे तो पहली बात तो हम सब रिपोर्टिंग के लिए गए थे। तो रिपोर्टिंग में तो मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। लेकिन ये मान के चलिए जैसे हमें आरएस में आप आ गए, यहाँ पे आ गए, तो जैसे आपको यहाँ पे आ गए आपको बता दिया जाता है यहाँ जाइए, इसके बाद ये करिए वो करिए। जैसे आप एम्स में जैसे जाइए तो हमें क्या लगता है ना, हम एम्स के अंदर हलते हैं तो मतलब जब इंटर करते हैं तो सबको देख कर एकदम अजीब सा टाइप लगता है। कहीं जो सोच के गए होते उससे जब बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखती हैं वहाँ पे। तो आप जाइए वहाँ पे किसी से पूछिए कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, सब प्रॉपर बताते हैं। और वहाँ मतलब एकदम रिलेटिबिलिटी रहती है कि ये नहीं कि मतलब आप एम्स में गए तो आपको कोई ये नहीं, आप वहाँ पर पहुँचिए, आप जो पूछिए वहाँ पे बताते हैं, देखिए रहिए। हम तो गए थे रिपोर्टिंग के लिए, जब हमारा रिपोर्टिंग हो गई उसके बाद हम वहाँ पे टहले घूमे खाए पिए सब एकदम मस्त। अच्छा, जैसे एम्स में आपने जब एडमिशन लिया तो उस समय कितनी फ़ीस वगैरह पड़ी थी आपकी। हाँ, फीस की बात की जाए तो हम लोग को पूरे होल 5 ईयर के लिए, होल 5 ईयर 5,863 रुपये हम लोग को देने पड़े थे। इसमें हम लोग को हॉस्टल फ़ीस, मेस नहीं, हॉस्टल फ़ीस, लाइब्रेरी, जिम या ये जो फ़ी है ट्यूशन फ़ी, सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो वहाँ का जिम कैसा है। हाँ, जिम में तो अभी हम लोग को मतलब हमसे थोड़ा भी हम लोग को नहीं जाने दिया जाता है, काहे कि अभी सीनियर लोग हैं, सीनियर की प्रॉब्लम है। वो सीनियर का रिस्ट्रिक्शन है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग को जिम हम देखने के लिए गए थे। ये मान के चलिए जो आप जनरल जिम यहाँ पे ज्वाइन कर लें उससे ज़्यादा बढ़िया फैसिलिटी वहाँ पे मिलेगी आपको। कोई इक्विपमेंट ऐसा नहीं जो वहाँ पे मिलेगा नहीं आपको। तो सुरेश, जैसे आपने जिम के बारे में बताया, तो जिम के अलावा जैसे अभी आपने फर्स्ट ईयर में अभी आप हैं, तो आपने जो ज्वाइन किया तो उसमें क्या क्या कल्चरल फंक्शन होते हैं। हाँ, कल्चर फंक्शन जैसे जब हमारा रिपोर्टिंग हुआ था उसके बाद हम लोग को कॉलेज बुलाया गया था। जिस दिन हमारा फर्स्ट डे कॉलेज का था उसी दिन का उस कॉलेज का ओरिएंटेशन था। फर्स्ट डे ही ओरिएंटेशन हुआ। ओरिएंटेशन के बाद कल्चर प्रोग्राम हुए। कल्चर प्रोग्राम के हम सब काइजन है। काइजन हमारे एम्स का सबसे बिगेस्ट प्रोग्राम होता है, वो बिहार का भी बिगेस्ट है, ऑल इंडिया में भी अच्छे रैंकिंग पे आता है। वो काइजन हम लोग का 5 दिन चलता है। उसमें हमारा होल कॉलेज सब कुछ पढ़ाई बंद रहती है, केवल फंक्शन होता है। नाइट में फंक्शन, दिन में बंद सब। अच्छा, जैसे हॉस्टल में आप रह रहे थे तो हॉस्टल में खाने का क्या शेड्यूल रहता है, किस तरीके से खाना वगैरह मिलता है वहाँ। हाँ, हॉस्टल में खाने के लिए सुबह हम लोग को जैसे 8 बजे से हम लोग की क्लास रहती है तो 7 से लेकर 9 तक हम लोग को नाश्ते मिलते हैं। और नाश्ते में आप ये मान के चलिए जो आप नाश्ता यहाँ पे सोच रहे हैं वहाँ पे हम रेगुलर वे में मिलता है। फिर हम लोग को क्लास रहती है, क्लास थ्योरी क्लास, उसके बाद हम लोग। क्लास का टाइम क्या रहता है। हाँ, क्लास का टाइम 8 से 1। 8 से 1। 1 बजे से हम 1 से 2 के लिए हमें इंटरवल मिलता है, उसमें हम लोग को खाना मिलता है। फिर खाने के बाद फिर 2 से 4 तक उसमें हम प्रैक्टिकल भी रहता है और किसी दिन हमें हॉस्पिटल विजिट के लिए भी भेजते हैं, हॉस्पिटल पोस्टिंग लगाते हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर हम आए, फिर 4 बजे हम सब रूम पे आ जाते हैं। फिर 5 से 6 तक हम लोग को फिर नाश्ता मिलता है, उसमें जनरल टी रहता है और उसके बाद जो कुछ भी रहे। फिर हम सब आपको टहले घूमे, मज़े किए, कुछ पढ़ाई किए। उसके बाद फिर हमको 8 बजे से लेके 9 बजे तक फिर खाना रहता है। अच्छा, जैसे हम यहाँ हैलट के पास देखते हैं जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं हैलट में, तो यहाँ पे क्या ये बच्चे सभी कोट पहन के अपना रहते हैं, तो क्या वहाँ पे भी ऐसा ही कोट में रहते हैं बच्चे सभी। हाँ, ये हम लोग को नेसेसरी है कि मतलब आप अगर जो कैंपस में हैं तो आपको कोट पहनने रहेगा। आप क्लास टाइम 8 to 4 आपको कोट पहनना नेसेसरी है। कोट, आई कार्ड ये होना ज़रूरी है। और हम कोट पहन के बाहर नहीं घूम सकते। वो हम लोग का है कि मतलब आप अगर जो कॉलेज गए हैं तो कोई सा ये हो ही नहीं सकता कि आप बिना कोट के आप किसी क्लास या किसी हॉस्पिटल विजिट किसी प्रकार का नहीं जा सकते। कोट में जाना है और फ्रेश में जाना है, एकदम पूरा नॉर्मल। अच्छा, जैसे ये बताइए कि जिस अभी आप कॉलेज में, तो क्या वो सिर्फ स्टडी के लिए कि वहाँ पे इलाज वगैरह भी चल रहा है लोगों का। हाँ, नहीं, कॉलेज में हम लोग को कॉलेज में जस्ट पूरे कैंपस के अंदर हमारा हॉस्पिटल है। ये नहीं हॉस्पिटल कॉलेज के बाहर नहीं जाना है, कॉलेज के अंदर ही हॉस्पिटल है, कॉलेज है, वहाँ पे पढ़ाई के लिए सब कुछ जो कुछ हमने बताया, जिम, लाइब्रेरी,
या और जो भी ये फंक्शन प्रोग्राम जो होते हैं, हम लोग का ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में जितने फंक्शन होते हैं ऑडिटोरियम में कराए जाते हैं। जितने भी हम लोग का ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है या जो ओपीडी है, हमारी ओपीडी वहीं पे है, ओपीडी आईवीडी जो कुछ सब कुछ इमरजेंसी सब कुछ हमारे कैंपस के अंदर ही है, सब कुछ वहाँ पे। अच्छा, जैसे एम्स में आप ऑडिटोरियम में जब फर्स्ट डे गए होंगे तो लगभग कितना बच्चा होगा जो एम्स में गया हुआ है पटना में पहले साल में? हम लोग को मतलब फर्स्ट हर एक बैच का MBBS बैच का 125 बच्चे रहते हैं। अच्छा, 125 बच्चे। 125 बच्चे। नहीं तो जैसे आपका क्या MBBS है, BDS है, क्या है आपका? हमारा MBBS है। MBBS है। अच्छा, जो बच्चे VDS वगैरह में जाते होंगे या किसी अदर स्ट्रीम में जाते हैं तो उनकी क्या स्ट्रेंथ वगैरह रहती है? अब ये हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन हमें लगता है MBBS से ज़्यादा ही रहता है, लगभग 200 प्लस ही रहता है। MBBS का एम्स में 125 है, जैसे अब KGMU की बात कीजिए, एम्स में यहाँ से 250 है। अलग अलग कॉलेज का वेरी करता है, लेकिन लगभग सभी एम्स का 125 है। अच्छा, जैसे एम्स पटना में से अभी आप हो तो उस समय से मान लीजिए अगर आप बीमार वगैरह पड़ जाते हो या कोई वाला आपका फ्रेंड बीमार पड़ जाता है तो उस समय इलाज के लिए आप लोगों को फ्री फैसिलिटी दी जाएगी या उसके चार्जेस वगैरह हैं? हम लोग को EHS कार्ड बना है, जिसे रिपोर्टिंग के समय हम सब गए थे तो हमारा पूरा मेडिकल हुआ था। वो ये करते हैं कि आप यहाँ पे आए तो किस स्थिति में आए हैं, उसके बाद हम पूरे 5 ईयर हमें कुछ भी हो जाए वो हमारी पूरी पटना की जिम्मेदारी है, पटना एम्स की जिम्मेदारी है कि हमारा सब कुछ फ्री इलाज कराएगी। और हमारे हॉस्टल के बगल जस्ट हमारा एक गाड़ी उसके एम्स हॉस्पिटल के लिए खड़ा रहता है। हमें रात में कोई समस्या कुछ भी हुई, हमारा पर्सनल गाड़ी रहता है, वो वहाँ के स्टूडेंट के लिए ही है। और कोई भी दिक्कत हो जाए तो हमें एम्स में आप जानते हैं भीड़ बहुत होती है, लेकिन हमें लाइन नहीं लगानी है। हम अपना FRN पहने, आई कार्ड लगाएं, जहाँ जाना चाहे वहाँ जाएं रिस्पेक्ट के साथ। अच्छा, जैसे कोई आपका रिलेटिव वगैरह है उसको एडमिट करना है तो उसका कुछ प्रोसेस वगैरह जानते हैं आप, क्या क्या रहता है? हाँ, ये जैसे अब जैसे हम लोग हॉस्पिटल में जाने लगे तो जानकारी हो गई है। जैसे जो वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या होती है अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता, लेकिन जैसे हम सब वहाँ रहते हैं तो हम सब अपॉइंटमेंट दिलाने में या कोई मेडिसिन जाना, सबसे बड़ी एम्स में एक समस्या होती है कितना बड़ा हॉस्पिटल होता है, कोई जान नहीं पाता कि हमें जाना कहाँ है एग्जैक्ट। तो हम सब इस चीज़ में हेल्प करेंगे, अपॉइंटमेंट दिलाने में हेल्प कर देंगे, तो जो कुछ हो जाएगा बहुत सस्ते से हो जाएगा। फिर जैसे हमने सुना है कि लोगों को एम्स जैसे दिल्ली जाना या किसी भी एम्स में जाना तो महीनों का समय लगता है या 15-20 दिन समय लगना ही लगना है। हाँ। ऐसा क्या है? हाँ, जैसे हम जब रिपोर्टिंग के समय गए थे, हमें एक आदमी मिला था वहाँ पे, उसका कहने का मतलब था हम 2 महीने से यहाँ पे हैं। हाँ, 2 महीने से, तब उसे अपॉइंटमेंट मिला था। दिक्कत क्या है कि हम लोग को पहली बात एग्जैक्ट जानकारी नहीं रहती कि एम्स में हमें कहाँ जाना, कैसे करना, और दूसरी बात एम्स में भीड़ रहती है। जैसे हमारे पटना में है डेली पर डे का 4 to 5,000 आदमी आते हैं पर डे। अब इतना ज़्यादा भीड़ रहता है भाई। अच्छा, जैसे 4 से 5 हज़ार लोग आते हैं तो उनका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है? हाँ, ट्रीटमेंट का ये है कि हमारा जो पूरा एक फ्लोर है, हर एक डिपार्टमेंट का एक फ्लोर है, और डिपार्टमेंट में ये नहीं कि एक ही डॉक्टर है, बहुत सारे डॉक्टर बैठते हैं, तो लगभग 4 से 5 हज़ार आते हैं, तो उसमें काफ़ी लोगों का मतलब ट्रीटमेंट हो जाता है, और नहीं होता तो उसे अगले डे देखा जाता है। फिर मतलब अपॉइंटमेंट लेने के लिए पहले से आपको टाइमिंग लेनी होगी? टाइमिंग लेनी होगी। हाँ, अच्छा। ये है कि एक बार आपका अपॉइंटमेंट हो गया, फिर आपको ये नहीं बताना कि हमारा यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, वो हमारी पटना की जिम्मेदारी है, वो होल ट्रीटमेंट करेगी। अच्छा, जैसे अब जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट में और कई बार उनको लगता है कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ऐसे कई बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे वो किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ें कि वो भी अपने एम्स पटना जैसे कॉलेज में एडमिशन ले सकें? अगर जो हम 2 ही शब्द में कहें तो सबसे बड़ी बात यही है कि दिक्कत आती है, हमें भी दिक्कत, जैसे हमारा 2024 में नहीं हुआ तो फिर भी दिक्कत आई थी। तो यार देखो, जो हमारे साथ हो रहा है वो हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम चांस होता है कि हमें लगता है वो आगे बहुत बढ़िया होने वाला है। इसमें आपके इस समय केवल 2 ही चीज़ को ध्यान देना, पहला बी कंसिस्टेंट, लगातार करना है, स्लो करना, लगातार करना, बस करते रहना है बस, और जो होगा बढ़िया होगा। अच्छा, जैसे अब जो बच्चे नीट 2026 में तैयारी के बाद एग्ज़ाम देंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फाउंडेशन बैच के होंगे जो नीट 2027 के लिए तैयारी के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उनको कुछ ऐसी टिप्स बताइए कि वो भी अपनी अभी जिस स्टेज पर उससे इम्प्रूव कर सकें। देखो, इस चीज़ के लिए हम सबसे बड़ी बात जो इस समय है 2026 देने वाले हैं, उनका यही है कि कंसिस्टेंस रहे, टेस्ट देते रहें और पढ़ाई करते रहें। जो इसके पहले वाले उनके लिए सबसे बड़ी बात है ना, हम लोग को जानकारी एग्जैक्ट नहीं मिल पाती, तो हम ये कहेंगे कि आप जिस कोचिंग पे, जैसे RS है हमारी, या किसी कोचिंग पे आप जिस पे हैं या जिस यूट्यूब जैसे आप बताते हैं, तो एक एग्जैक्ट आदमी से या एग्जैक्ट जगह से इन्फॉर्मेशन लीजिए, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लीजिए, और एक जगह स्टेबिलिटी बनाए रखिए। काहे कि हम लोगों को पाथ बहुत ज़रूरी है। देखो, हम मेहनत कर लेते हैं, हमें बताया जाए हम मेहनत कर लेंगे, लेकिन अगर जो हमें जानकारी हो तो वो चीज़ बहुत जल्दी पॉसिबल हो सकता है। तो जो इसके पहले वाले हैं, 10th में 11th में है, वो एग्जैक्ट जानकारी लें और उसी जानकारी पर विश्वास करें और कंटिन्यू लगे रहें।
अच्छा, जैसे कई बार जो है, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको लगता है कि जो अमीर लोग होते हैं उन्हीं के बच्चों को सिलेक्शन जल्दी होता है, क्योंकि उनको शुरू से सुख सुविधा अच्छी मिली हुई होती हैं। लेकिन बच्चों को आप कुछ अपने बारे में बताइए, प्लस इसके बारे में बताइए कि बच्चे रिलेट जो करते हैं रिच फैमिली से, वो सोचते हैं रिच फैमिली से होगा तभी हमारा सिलेक्शन होगा। इसके बारे में कुछ बताइए बच्चों को। देखो, इस बारे में अगर जो कहें तो हम 12th के पहले पढ़ाई किए नहीं थे। हमारी ऐसी थी कंडीशन, आप तो हमारे घर भी गए हैं, तो हमारी कंडीशन ऐसी थी कि हम 12th के पहले पढ़ाई नहीं किए। तो इसका हम यही कहना चाहेंगे कि इसे हमने नहीं किया, उसके बाद हमें किए। आप जो नहीं किए हैं उसे आपको करना पड़ेगा। आप केवल आपका जो सिचुएशन है आप उसमें 2 चीज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड चेंज द सिचुएशन। आप सिचुएशन रिस्पेक्ट करिए। हम ऐसे बहुत से लोगों को आपके एम्स के बारे में बता सकते हैं कि जिन्हें ऐसी स्थिति रिसोर्स मायने नहीं रखता। आपके अंदर जुनून होना चाहिए। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, हम भी होटल में काम किए, इससे पहले हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं थी, लेकिन हम यहाँ आए, आरएस से जुड़े, मेहनत की, आज हम यहाँ पे हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं, रिसोर्स का कोई मायने हो नहीं। अगर जो रिसोर्स होता तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। बस केवल आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए बस। तो बच्चों, जैसा आप लोगों ने देखा कि सुरेश ने होटल में काम किया और उसके बाद भी क्या है, एम्स पटना जैसे कॉलेज में गए। और आपको पता है कि भाई देश में जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो एम्स का नाम सबसे पहले आता है। तो जैसे इनका एम्स पटना में हुआ है, उस तरीके से बच्चों आप लोग भी सिलेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैटर ये नहीं करता कि आप रिच फैमिली से हैं या पुअर फैमिली से, मिडिल क्लास से हैं। मेन चीज़ है कि भाई अगर आप प्रॉपरली तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। तो बच्चों को लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे और आरएस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आरएस के बारे में यही कहना चाहेंगे, आप ये मान के चलिए हम 3 साल आरएस से जुड़े रहे, और अगर जो हम शुरू से जब आरएस से आए और आज तक आरएस से जुड़े रहे, तो इसका मतलब आरएस में कुछ तो है। नहीं, हम भी दूसरी जगह जा सकते थे, और हम जो हैं वो आरएस बता रही है। हमारी वजह से आरएस, आरएस की वजह से हम। तो इसमें कुछ कहने का नहीं, उसका रिजल्ट दिख रहा है, हमारा मेहनत दिख रहा है। तो जो कुछ भी आप जहाँ रहिए, कॉन्स्टेंटली लगे रहिए, बिलीव के साथ लगे रहिए। बिलीव में रिसोर्स मैटर नहीं कर सकता, मेहनत मैटर करेगी बस। तो बच्चों, हम लोगों ने सुरेश का जो एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर किया। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग आरएस इंस्टीट्यूट, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं आरएस इंस्टीट्यूट टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप क्या है उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी का हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और इंटरव्यू में। तब तक थैंक यू सो मच।